अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग टॉपिक एडमिशन की। हम देख रहे हैं बोनस मेथड। वी विल सी द सिचुएशन ऑफ बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स एंड बोनस टू न्यू पार्टनर्स इन वन क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट केसेस, एक मोर देन बुक वैल्यू का केस और एक लेस देन बुक वैल्यू का केस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में, लेक्चर्स 1 to 5 में, हम पार्टनरशिप एडमिशन के बारे में और डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। कीप वॉचिंग देम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केस गुडविल मेथड का है या बोनस मेथड का है। ये हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिकॉर्ड करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको हिंट्स देंगे, जो आपको गाइडलाइंस देंगे कि केस गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर का है, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर का है, बोनस मेथड का है या फिर इक्वल टू बुक वैल्यू का है। ये वर्डिंग्स अगर क्वेश्चन में लिखी हों, इफ न्यू पार्टनर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द एंटायर फुल अमाउंट, तो केस हमारा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स का है। अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, तो इट मीन्स ये गुडविल टू न्यू पार्टनर का केस है। इफ टोटल अमाउंट ऑफ द फर्म इज इंक्रीज्ड बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि ये बोनस मेथड का केस है। टू एक्वायर एनी अमाउंट इक्वल टू हिज हर इंटरेस्ट इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, ना बोनस होगा ना गुडविल होगी। इफ ओल्ड पार्टनर्स आर रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, इसका मतलब भी है कि ये हमारा बोनस मेथड का केस है। सफिशिएंट कैश का मतलब होता है कि वो इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, ना बोनस होगा ना गुडविल होगा। तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि गुडविल मेथड से करें या बोनस मेथड से करें तो हम उसे करेंगे, वरना इन सब पॉइंट्स में से कोई ना कोई वर्डिंग्स यूज होंगी जो हमें हिंट देंगी कि वो केस गुडविल से करना है या बोनस से। चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो जी ये एग्जांपल है हमारे सामने, क्वेश्चन है बोनस मेथड से करना है, क्लियरली लिखा है, कोई हिंट देखने की ज़रूरत नहीं। ए एंड बी डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। ये ए और बी की बैलेंस शीट है। सी के आने से पहले 25,000 कैश है, 1,25,000 की अदर एसेट्स हैं। कैपिटल ए है 50,000 और बी का कैपिटल है 1 लाख, तो टोटल इक्विटीज आ गया। रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ सी फॉर ईच केस गिवन बिलो, यूज बोनस मेथड। बोनस मेथड के अकॉर्डिंग हमने एडमिशन रिकॉर्ड करना है। केस 1 में 1,30,000 लेकर आ रहा है मिस्टर सी, 1/2 इंटरेस्ट के लिए, जिसे हम कह रहे हैं 1/2 इंटरेस्ट के लिए। और केस बी में ऐसी सिचुएशन है कि मिस्टर सी इज ब्रिंगिंग 1,60,000 फॉर 1/2 इंटरेस्ट या फिर 1/2 इंटरेस्ट। इन दोनों केसेस को हम अलग अलग क्वेश्चन समझ के सोल्यूशन करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन हमारा ओल्ड पार्टनर्स यानी कि जो पहले से मौजूद है फर्म में ए और बी, उनसे रिलेटेड हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। केस ए पहले हम देख रहे हैं, जब मिस्टर सी 1,30,000 ला रहा है फॉर 1/2 इंटरेस्ट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। और इस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का तरीका सिर्फ बोनस मेथड में हम इस मेथड से करेंगे, वरना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करने के 2 तरीके और हैं जो हमने दूसरे केसेस में वीडियोस में देखे हैं। जब भी बोनस मेथड होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000 और 1 लाख, इन दोनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को टोटल करें तो ये पुराने पार्टनर जो पहले से मौजूद है उनका कैपिटल हो गया। जितना इन्वेस्टमेंट न्यू पार्टनर ने किया है बिजनेस में आने के लिए, इस केस में 1,30,000 लेकर आ रहा है वो, ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट में नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल कैपिटल उन तीनों का मिला के जो होना चाहिए वो आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2,80,000। याद रखें कि ये टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ बोनस मेथड में यूज होगा। गुडविल मेथड में, इक्वल टू बुक वैल्यू मेथड में टोटल कैपिटल अलग तरीके से निकलेगा, जो आपको उन वीडियोस को देखना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। ये टोटल कैपिटल सिर्फ बोनस मेथड के लिए किया जाएगा। जब टोटल कैपिटल आ गया तो हम स्टेप नंबर 2 में बुक वैल्यू या रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कैलकुलेट करेंगे कि अगर तीनों का मिलाकर टोटल कैपिटल 2,80,000 होना चाहिए और नए पार्टनर का हिस्सा आधा बन रहा है, यानी वो नया पार्टनर 1/2 या 1/2 इंटरेस्ट या शेयर के लिए आ रहा है, तो इस हिसाब से नए पार्टनर को कम से कम 1,40,000 लाने चाहिए।
कैसे आया ये 1,40,000? 280,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करें, 1,40,000 आ गया। ये वो कैपिटल है जो न्यू पार्टनर को लाना चाहिए, क्योंकि वो आधे हिस्से के लिए, आधे शेयर के लिए आ रहा है। 2 स्टेप्स हमारे हो गए। स्टेप नंबर 3 में हम कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन करेंगे? कितना कैपिटल उसको लाना चाहिए और कितना वो एक्चुअली लाया, इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करें। तो हमें पता चलेगा कि अगर उन दोनों अमाउंट्स में कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस यकीनन बोनस है, क्योंकि हम बोनस मेथड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 देखें। बुक वैल्यू हमारे पास आई 1,40,000, यानी नए पार्टनर को लेकर आना चाहिए 1,40,000, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो लेकर आ रहा है 1,30,000। 140 लाना चाहिए, 140 बुक वैल्यू है, लेकर वो 1,30,000 आया, यानी अपनी बुक वैल्यू से कम अमाउंट लेकर आया। तो जब भी वो अपनी बुक वैल्यू से कम अमाउंट लाएगा, हम समझ जाएंगे कि ये केस लेस देन बुक वैल्यू का है। स्टेप 1 और स्टेप 2 तक हमें नहीं पता था कि ये लेस देन बुक वैल्यू है या नहीं। स्टेप 3 में जब हमने कंपैरिजन किया उसकी बुक वैल्यू को उसकी अमाउंट से लाई हुई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से, तो हमें पता चला कि ये लेस देन बुक वैल्यू का केस है। अब जो भी इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस है, 140 लाना था, 130 लाया, 10,000 रुपये कम लाया, तो जो 10,000 रुपये वो कम लाया वो उसको बोनस मिलेगा। जब भी लेस देन बुक वैल्यू का केस होगा, बोनस या गुडविल नए पार्टनर की होगी, तो ये बोनस नए पार्टनर को 10,000 रुपये मिलेगा। अगर बोनस नए पार्टनर को मिल रहा है तो देने वाला कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। इस केस में ए और बी दोनों मिला के उसको 10,000 रुपये बोनस देंगे। लेट्स सी, अगर बोनस 10,000 रुपये देना है ओल्ड पार्टनर्स ने, तो हम देखेंगे कितना कितना कंट्रीब्यूट करके वो दोनों इसको बोनस दें। स्टेप 4 में हम उनकी कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं एक प्रॉपर कैलकुलेशन से। बोनस की अमाउंट है 10,000, ए को कितना हिस्सा डालना चाहिए? अगर क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स ए और बी का कोई शेयरिंग रेशियो गिवन होता तो हम बोनस उसी शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कंट्रीब्यूट करवाते, लेकिन जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं पुराने पार्टनर्स का कोई शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, और जब कोई शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होगा तो हम इक्वल यानी कि आधा आधा कंट्रीब्यूट करवाएंगे। तो हम यही कैलकुलेशन देख रहे हैं। 10,000 बोनस नए पार्टनर को देना है, ए कितना हिस्सा डालेगा? 1/2, दोनों ने आधा आधा कंट्रीब्यूट करना है। 5,000 रुपये ए देगा, 5,000 रुपये बी देगा, दोनों मिला के 5,000 रुपये बोनस की अमाउंट नए आने वाले पार्टनर सी को देंगे। तो ये बोनस टू न्यू पार्टनर का केस है जो हमने डिस्कस किया, केस नंबर ए। जर्नल एंट्री जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसे बनाते हैं। ए बी सी फर्म प्रॉपर जर्नल ड्रॉ कर लें। सबसे पहले हम देख रहे हैं कितना अमाउंट सी लेकर आ रहा है। कैश डेबिट, कैपिटल सी क्रेडिट। कैश डेबिट और कैपिटल सी क्रेडिट। नरेशन होगी हमारे पास कैपिटल एडमिशन ऑफ सी, मिस्टर सी इन द फर्म। तो हम इसी एंट्री को देख रहे हैं जो हमने बनाई। कैश वो फर्म में लेकर आया, कैश डेबिट, कैपिटल सी क्रेडिट, नरेशन इज एडमिशन ऑफ सी बाय कैश इन्वेस्टमेंट। ये तो सी के इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमने बना दी। अब हम सेकेंड एंट्री बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों 5-5 हज़ार मिला के बोनस दे रहे हैं सी को। जो पार्टनर बोनस दे रहा होगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अपने कैपिटल में से 5,000 निकाल के सी को दे रहा है, और जिस पार्टनर को बोनस मिल रहा होगा उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हमारी एंट्री बन जाएगी कैपिटल ए डेबिट, कैपिटल बी डेबिट और कैपिटल सी जिसको बोनस मिल रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट। तो दिस इज द एंट्री ऑफ बोनस गिवन बाय ओल्ड पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर। केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया, बोनस टू न्यू पार्टनर का केस हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं केस नंबर बी, जब सी लेकर आ रहा है 1,60,000 फॉर 1/2 इंटरेस्ट। अगेन इन बोनस मेथड वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर सी। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा बोनस मेथड है ताकि हमें याद रहे, मेमोराइज कर सकें कि ये बोनस मेथड की कैलकुलेशन है केस नंबर बी में। तो जब भी बोनस मेथड में हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको बताया
ओल्ड पार्टनर्स और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो जो अमाउंट आएगी वो टोटल कैपिटल कहलाएगी। ओल्ड पार्टनर जैसे कि हमने बैलेंस शीट में देखा था 50,000 और 1 लाख लेकर आ रहे हैं, यानी कि टोटल 1,50,000 ला रहे हैं। केस नंबर बी के अकॉर्डिंग नया पार्टनर मिस्टर सी 1,60,000 ला रहा है, तो ये 150 और ये 160 सब मिला के तीनों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया 3,10,000। तो केस बी के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बन रहा है 3,10,000। याद रखें, टोटल कैपिटल की ये कैलकुलेशन सिर्फ बोनस मेथड में यूज होगी। गुडविल मेथड में टोटल कैपिटल अलग तरीके से निकलेगा, इक्वल टू बुक वैल्यू में टोटल कैपिटल अलग तरीके से निकलेगा। टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 2 दोबारा से वैसे ही बुक वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर हमें देखना है, यानी हमें ये देखना है कि नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेकर आए, कितनी अमाउंट उसको लेकर आनी चाहिए अगर वो आधा इंटरेस्ट या 1/2 शेयर चाहता है। टोटल कैपिटल पर हमने 1/2 अप्लाई किया। रिक्वायर्ड कैपिटल या बुक वैल्यू जो उसको लेकर आनी चाहिए इस केस के अकॉर्डिंग बन रही है 1,55,000। ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब स्टेप नंबर 3 में हम दोबारा कंपैरिजन करेंगे कितनी अमाउंट उसको लानी चाहिए और कितनी अमाउंट वो लेकर आया है। लेट्स सी स्टेप नंबर 3 जिसको हम कह रहे हैं कैलकुलेशन फॉर बोनस। बुक वैल्यू है 1,55,000, यानी ये वो अमाउंट है जो उसको लानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर देखें, केस नंबर बी के हिसाब से 1,60,000 वो लेकर आया। अगेन वी आर डूइंग अ कंपैरिजन। 1,55,000 लाने चाहिए थे, वो 1,60,000 लेकर आया, बुक वैल्यू से ज़्यादा लेकर आया। हमने केस को आइडेंटिफाई कर लिया। कौन सा केस है ये? मोर देन बुक वैल्यू का केस है। मोर देन बुक वैल्यू में अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट या अपनी बुक वैल्यू से वो जितनी अमाउंट ज़्यादा लाया वो ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए बोनस लाया। 1,55,000 में से 160 माइनस करें, 5,000 रुपये वो ज़्यादा लाया, वो 5,000 रुपये यकीनन ओल्ड पार्टनर्स को बोनस देने के लिए लेकर आया है। तो हमने इस तरह आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बोनस टू ओल्ड पार्टनर का केस है। हमेशा मोर देन बुक वैल्यू में बोनस या गुडविल ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करेगी। केस नंबर 4 देखें, स्टेप नंबर 4 देखें। अब वो बोनस जो नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को दे रहा है उसको उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखें, बोनस की अमाउंट है 5,000। अब उसी तरह क्वेश्चन में कोई शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए हम आधा आधा दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता जिसको पुराने पार्टनर्स यूज़ कर रहे होते तो हम बोनस उस शेयरिंग रेशियो में उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते। इस वक्त कोई नहीं गिवन तो हम इनमें हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,500 बोनस ए को मिलेगा, 2,500 बोनस बी को मिलेगा। ये हो गई हमारी कैलकुलेशंस। जर्नल एंट्री देखें। अब इन दो एंट्रीज के बजाय हम एक कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, और अगर हम एक कंपाउंड एंट्री ना बनाना चाहें तो हम दो सिंपल एंट्रीज जैसे कि यहाँ बनी नज़र आ रही हैं उनके थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कैपिटल सी यानी मिस्टर सी लेकर आया है 1,60,000। फर्म में कैश आ गया, कैश डेबिट कैपिटल सी क्रेडिट, दिस इज एडमिशन ऑफ सी बाय कैश इन्वेस्टमेंट। फिर हमने देखा कि मिस्टर सी ने बोनस दिया है अपने कैपिटल अकाउंट में से मिस्टर ए और मिस्टर बी को, तो हमने कैपिटल सी को डेबिट किया और उन दोनों पार्टनर्स को जिनको बोनस मिल रहा है उनका कैपिटल क्रेडिट किया। जो पार्टनर बोनस देगा उसका कैपिटल डेबिट, जिनको बोनस मिलेगा उनका कैपिटल क्रेडिट। नरेशन इज टू रिकॉर्ड बोनस गिवन बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर हम चाहते तो ये सारा काम एक कंपाउंड एंट्री में हो जाता, यानी कैश डेबिट 1,60,000, कैपिटल ए और बी क्रेडिट इन दोनों अमाउंट से, और उस सूरत में कैपिटल सी क्रेडिट हो जाता सिर्फ 1,55,000 से, तो हमें दो एंट्रीज बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। So that's all about the bonus to new partner and bonus to old partner. Subscribe the channel, like the video, share it with your friends. Keep